मैडम, इन्हें संभाल के ले जाना। ये बाबा को ना थोड़ी थोड़ी देर में वायलेंस के झटके आते हैं। आप अकेले इन्हें संभाल लेंगी ना? सिस्टर, इनकी इस हालत को ठीक करने के लिए देवप्रयाग जाना जरूरी है। देवप्रयाग? देवप्रयाग नहीं जाऊंगा मैं। वहाँ वो है, वहाँ नहीं जाऊंगा। देवप्रयाग नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा देवप्रयाग। बाबा, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं बाबा? देवप्रयाग नहीं जाऊंगा, देवप्रयाग नहीं जाऊंगा मैं। बाबा आप ये क्या कर रहे हैं बाबा? छोड़ दो मुझे, वहाँ वो है, मुझे छोड़ दो। सिस्टर इंजेक्शन डायनापाइन जल्दी। यस मैम। मैम थैंक यू सिस्टर। नहीं जाऊं, नहीं। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों ने सरकार से अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए की भूख हड़ताल। अनशन के दबाव में आकर मुख्यमंत्री ने की कर्मचारियों की मांगे पूरी। अनशन यानी भूख हड़ताल, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। जिस शहर की बाबा ने इतनी खिदमत की, आज उसी शहर के नाम से बाबा डर उठे। आखिर ऐसा क्या हुआ? ये गुत्थी तो और उलझती जा रही है। इस राज का पता लगाने के लिए मुझे देवप्रयाग जाना होगा, अकेले। या अल्लाह, लेकिन मैं नील से नजरें कैसे मिलाऊंगी? इतने सालों तक मैंने अपने दिल को मजबूत बनाकर रखा, कहीं उन्हें अपने सामने पाकर मैं कमजोर पड़ गई तो? ऐश्वरी, ये क्या नारेबाजी कर रही है तू? तुझे क्या लगता है कि तू ऐसे नारेबाजी करेगी तो नीलकंठ तुझे पुरस्कार वापस कर देगा? देना ही पड़ेगा। अगर चीटिंग नहीं होती तो फिर रेस में तो मैं जीतती। जब तक मुझे ट्रॉफी नहीं मिल जाती ना, तब तक मैं अनशन? हाँ, अनशन करूंगी। पक्का? पक्का। और अगर मैं तुम्हें आइसक्रीम दूं तो तब भी तुम अपना अनशन नहीं तोड़ोगी? नहीं, जब तक मुझे मेडल नहीं मिल जाता तब तक मैं आइसक्रीम भी नहीं खाऊंगी। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं कि तुम्हारा अनशन तुड़वा कर रहूंगा। लग गई शर्त। मैं तो नहीं तोड़ने वाली अपना अनशन। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बाबा के लिए देवप्रयाग जाना होगा। फिर चाहे मुझे अपने दिल पर पत्थर रखकर ही क्यों ना जाना पड़े। सिस्टर, बाबा का ख्याल रखना।
और मुझे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना। चलती हूँ बाबा। मामी, जलेबी, पकोड़े, समोसे और आइसक्रीम एक थाल में सजाकर आप तैयार कीजिए। बाहर लेकर जाना है उस लड़की के पास में। मैं भी देखता हूं कब तक भूखी रहेगी और अपना अनशन कब तक नहीं तोड़ेगी वो। सुन नीलकंठ, अब तेरे जैसे पकोड़े तो हमसे बनने से रहे। एक काम कर, तू आज खुद क्यों नहीं बना लेता? मामी जी, आप अच्छे से जानती है कि मैं खाना पकाना छोड़ चुका हूं। 6 साल से आपने कभी भी देखा है मुझे रसोई में? नहीं ना? प्यार में हमेशा धोखा ही खाया है मैंने। कुकिंग मेरा दूसरा प्यार था। इससे पहले मुझे धोखा मिलता छोड़ दिया। अब कीजिए ना तैयारी जल्दी से। उस लड़की की भूख हड़ताल खत्म करके मुझे उसको जल्दी से यहां से भेजना है। मंगलवार को जब मैं उपवास करता हूँ ना, तो मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ। तुम तो इतना ज्यादा चिल्ला रही हो तो तुम्हें ज्यादा भूख लगेगी। ए धारी देवी, देखनी चाहिए। पहली बार मेरे हाथ के बने हुए समोसे कमाल के बने हैं। पहले थोड़ा तीखा खा लेती हूँ, बाद में मीठा तो है ही मेरे पास खाने के लिए। ए पोथू पंडित, तू वहाँ खड़ा क्या कर रहा है? आजा, तेरी मनपसंद जलेबियां बनाई हैं। इतनी गर्मी में ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने में बहुत मजा आएगा। हाँ, ये तो खत्म हो गई पोथू पंडित। ये दूसरी भी खा लेते हैं। ये अब कोई दूसरा तो है नहीं है जो ये आइसक्रीम खाए। पड़ी आई थी अनशन करने वाली। खत्म हो गया ना सारा विरोध। ये लीजिए आंटी, समोसे पे चटनी लगा के खाइए और अच्छा लगेगा। अरे लीजिए ना आंटी, लीजिए। बेटा तू भी खा ले एक, है? ये बड़ा स्वाद है। नहीं आंटी, मैं अपना अनशन नहीं तोड़ने वाली। और आप भी ये सब मेरे सामने खा के मेरी भूख हड़ताल नहीं तोड़ पाएंगी। वैसे आंटी, मेरी अम्मी कहती है कि अगर कोई रोजेदार के सामने जानबूझकर खाए ना, तो फिर उसके पेट में इतने बड़े बड़े कीड़े हो जाते हैं। हाय हाय, नीलकंठ, जल्दी बाहर आ। देखना ये क्या बोल रही है। कहीं इसकी बात सच ना हो जाए, मेरे पेट पे कीड़े वीड़े ना हो जाए। नीलकंठ जल्दी आ बाहर। देख क्या ड्रामे कर रही है ये। अरे बंद करो ना अपना ये नाटक। तुम मान लो ना कि तुम हार मान चुकी हो। अगर अंकल मेरे साथ चीटिंग नहीं होती ना, तो फिर मैं लड़ती भी नहीं। नीलकंठ जी, दे दीजिए ना उसे पुरस्कार। रात होने वाली है और हम सब तो जानते हैं ना, ये प्रतियोगिता में जीता तो हमारा श्लोक ही है। अगर ये जिद्दी है तो जिद में इसका बाप हूं मैं। खड़ा रहने दो इसको ऐसे सारी रात भूखा।
कुछ नहीं मिलने वाला इसको। नीलकंठ जी, ये बच्ची है। नीलकंठ जी सुनिए ना। मेरा तो अनशन चल रहा है, लेकिन तुमने क्यों कुछ नहीं खाया? क्योंकि तुमने कुछ नहीं खाया। अगर मैं भूखे के सामने खाना खाऊंगा पेट भर के, तो मुझे भी पाप लगेगा ना। मुझे बुरा लग रहा था कि तुम भूखी हो। इतना केयर तो बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे की करते हैं। इसका मतलब हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। सबसे गणेश मित्र, बेस्ट फ्रेंड्स। करती रहो जिद, लेकिन ये जानती नहीं कि मैं कितना जिद्दी हूं। This is so irritating. इससे तो अब बच्चे मुझे पसंद ही नहीं है। बार बार मन में ये ख्याल क्यों आ रहा है कि बाहर वो बच्ची भूखी होगी? उसकी तकलीफ से मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? किचन से आवाज आई। इस वक्त किचन में कौन होगा? इतनी रात में आवाज कहाँ से आ रही है? भूख लग रही है, इसलिए चोरी चोरी खाना ढूंढ रही हो ना? खाना नहीं चाहिए। रात को ना मुझे चटर पटर खाने का ना बहुत मन होता है। मुझे ना बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को होगा? मुझे ना मेडिकल कॉलेज की आदत लग गई। वहाँ हम सब जाग कर रात को पढ़ाई करते थे और साथ में ना कुछ चटर पटर भी खाते थे। ये चटर पटर क्या होता है? तुम्हें चटर पटर नहीं पता? अरे जैसे कि चीज बॉल्स, चिप्स और वो बिस्किट, आइसक्रीम, चॉकलेट। तुम रुको, मैं अभी आया। यही वाले चिप्स ना? यही तो है चटर पटर। जब मुझे रात को भूख लगती है ना, तो मैं यही खाती हूँ। ये चटर पटर खाने से कहीं मेरा अनशन तो नहीं टूट जाएगा ना? नहीं ना, वो तो घर के खाने से टूट जाते हैं ना। एक मिनट, मैं एक और लाता हूँ तुम्हारे लिए। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मुझे अम्मी की याद आ रही है। मैं कभी इतनी देर तक अम्मी से दूर नहीं रही।
जब तक ये खड़ूस अंकल, सॉरी मेरा मतलब तुम्हारे अब्बू, जब तक मुझे ये मेडल और ट्रॉफी नहीं दे देते तब तक मैं कैसे जा सकती हूँ। देखो अब तो तुम बेस्ट फ्रेंड बन गई हो ना, और जब मेरी बेस्ट फ्रेंड रोएगी तो थोड़ी ना मुझे अच्छा लगेगा। मेरी अलका माँ कहती है जब मन दुखी हो ना तब सो जाना चाहिए। जब सुबह उठेंगे ना तो सारे दुख गायब हो जाते हैं। चलो आओ। लेकिन ये तो न्यू जगह है, तो फिर मुझे नींद कैसे आएगी? हाँ, लोरी सुनोगे ना जरूर नींद आ जाएगी। बेचारी मेरी वजह से अपनी माँ से दूर हो गई। अब तो नीलकंठ जी को बताना ही पड़ेगा। हो क्या गया तुम्हें? दिस इज अनबिलीवेबल। श्लोक जीत जाए इसलिए तुमने केले का छिलका उस बच्ची के रास्ते में डाल दिया। इसका मतलब वो बच्ची सच कह रही थी। नीलकंठ जी, मतलब चीटिंग हुई है उसके साथ, करेक्ट? मैं तो बस आप दोनों के बीच की दूरियां मिटाना चाहती थी और कुछ समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हें क्या लगता है मेरे और श्लोक के बीच की दूरी मिटा पाना तुम्हारे बस की बात है? वो बच्ची भूखी बैठी है नीचे, गलत हो रहा है उसके साथ, और मैं गलत होने दे रहा हूं। सही कह रही थी तुम, चीटिंग हुई है तुम्हारे साथ, गलती हो गई हमसे। ये मेडल और ये ट्रॉफी, इसके हकदार तुम हो। ये लो। माफी मांगो लड़की से। सॉरी, वो मैं श्लोक को जिताना चाहती थी, इसीलिए तुम्हारे साथ चीटिंग करी। माफ कर दो प्लीज। नहीं नहीं आंटी, आप तो अम्मी हो ना, वैसे भी अम्मी से कभी गुनाह थोड़ी ना हो सकता है। अब जैसे मेरी अम्मी है, उन्होंने आज तक एक भी गुनाह नहीं किया है, तो फिर आप क्यों सॉरी बोल रही है? अरे आपने तो श्लोक को जिताने के लिए चीटिंग किया है ना, तो ठीक है, ये मेडल और ये ट्रॉफी आप ही रखिए। नहीं नहीं बेटा सुनो। अरे अजीब हो तुम, सुबह से दिमाग खा गई, मेडल चाहिए, ट्रॉफी चाहिए, ट्रॉफी चाहिए। अभी ट्रॉफी मिल रही है तो नहीं चाहिए। लेकिन तभी थोड़ी ना पता था कि चीटिंग मेरी फ्रेंड की अम्मी से हुई है। अरे इसके बाप को बुलाओ, कोई दिमाग खराब हो गया इसका। बोलो उसको यहाँ से लेकर जाए। दिमाग खराब कर दिया है। मेडल नहीं चाहिए, ट्रॉफी नहीं चाहिए। बेटा अभी बहुत रात हो गई है, तुम लोग सो जाओ। मैं तुम्हारे बाबा को सुबह फोन करूंगी। तो तुम आज यहाँ रुक रही हो? चलो आओ, मैं तुम्हें मेरा रूम दिखाता हूँ। चलो। ये सब क्या हो रहा है? किसी की शादी है क्या? बुद्धू, शादी नहीं, आज घर में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम?
तो फिर तो घर में बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा ना। हलवा बनेगा। अलका माँ, बुआ को हलवा खाना है और वो आज कार्यक्रम तक यहीं रुकने वाली है ना? लेकिन बेटा, उसके बाबा को तो बताना पड़ेगा ना, वरना उसके बाबा परेशान हो रहे होंगे। तो पूछ लीजिए, ये मेरे अब्बू का नंबर है। जी कहिए। मैं श्लोक की माँ बोल रही हूँ। वो आपकी बेटी है ना दुआ, वो हमारे घर है। अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक है, नहीं तो रात भर से फोन ही नहीं आया। मैं तो फिक्र कर रहा था उसकी। इसका मतलब दुआ भी डॉक्टरनी दीदी की तरह मुसलमान है। तभी मैं सोचूं कि इसे देख के बार बार मुझे डॉक्टरनी दीदी की याद क्यों आ रही है।